उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा एक नई विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। आज तारीख है 4/10/2024 की जो तिथि है उसमें UKSSC के द्वारा एक नई विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। मित्रों, इस विज्ञप्ति के बारे में पूरी डिटेल से हम लोग चर्चा करेंगे, जानेंगे कि लास्ट डेट कब है, फॉर्म भरने की लास्ट तिथि कब होगी और कब से ये फॉर्म भरे जाएंगे। इसके अलावा हम जानेंगे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगी, फॉर्म भरने के लिए कितने पोस्ट पर यानी कितने पोस्ट पर आयोग ने विज्ञप्ति जारी कर रखी है और किन किन पदों के लिए कितनी विज्ञप्ति यहाँ पे है, इसके बारे में भी डिटेल से बात करेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया आपका, परीक्षा का पैटर्न, अंत में हम लोग आपको परीक्षा के पैटर्न के बारे में बताएंगे, साथ और एज के बारे में, एज लिमिट क्या है उसके बारे में भी यहाँ पे आपको बताया जाएगा। पूरे डिटेल से पूरी विज्ञापन के बारे में, जो विज्ञप्ति जारी हो रखी है, इस विज्ञप्ति के बारे में पूरी डिटेल से हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। स्वागत है मित्रों आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ओनली पेपर प्रैक्टिस में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम से संबंधित जो भी विज्ञप्ति जारी होती है, जितने भी फॉर्म खुलते हैं, सबसे पहले उसका जो नोटिफिकेशन होता है हम लोग अपने इस चैनल पर आप लोगों को सूचित कर देते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस फॉर्म के बारे में। फॉर्म जो आयोग के द्वारा जारी कर दिया गया है, उस फॉर्म को आवेदन लगभग 800 वैकेंसीज़ हैं, लगभग 800 वैकेंसीज़ है। डिटेल से उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि है वो है 11/10/2024 से, यानी कि 11 तारीख से फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। फॉर्म आप 1/11 यानी 1 नवंबर तक फॉर्म भरने की लास्ट तिथि होगी। इसके बाद इसमें संशोधन की भी आयोग ने एक सुविधा दे रखी है कि अगर कोई संशोधन करना होगा तिथि में तो उसके बारे में भी 5 से 8 तारीख तक आप लोग यानी नवंबर में आप 5 से 8 नवंबर तक आप लोग इस अपने फॉर्म में संशोधन कर सकते हैं। जो परीक्षा होने की जो संभावना है वो 19/1/2025 को, यानी कि 19 जनवरी को इसके परीक्षा होने की संभावनाएं है, आयोग ने बता रखी है। सबसे पहले जानेंगे कि कितने पदों पर कौन कौन से पोस्ट के लिए। यहाँ पे आप देखेंगे कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूहों के माध्यम से उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत डाटा एंट्री ऑपरेटर के 3 पोस्ट हैं। देख पा रहे होंगे मित्रों, यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर के 3 पोस्ट हैं। राज्यपाल सचिवालय उत्तराखंड के अंतर्गत कंप्यूटर सहायक सह स्वागतकर्ता के 3 पद यहाँ पे हैं। उत्तराखंड राज्य के विभिन्न विभागों के अंतर्गत कनिष्ठ सहायक के पोस्ट हैं, यहाँ पे 465 पद हैं। बहुत अच्छी पोस्ट है, अच्छी खासी पोस्ट हैं यहाँ पे। आगे ये है राज्य संपत्ति विभाग के अंतर्गत स्वागती के 5 पोस्ट हैं। इसके अलावा आप देख पा रहे होंगे कि आवास निरीक्षक का 1 पोस्ट है। सिंचाई विभाग के अंतर्गत, ये और एक इम्पोर्टेंट है, सिंचाई विभाग के अंतर्गत मेट के, यानी कि मेट के कितने पोस्ट हैं यहाँ 268 पोस्ट यहाँ पे सिंचाई विभाग के अंतर्गत है। इसके अलावा कार्य पर्यवेक्षक के 6 पद आयोग ने, इसके 6 पद है, यानी कि कुल 751 कुल जो पद हैं 751 पोस्टों पर आयोग ने विज्ञप्ति जारी कर रखी है। मित्रों, पूरी वैकेंसी के हम सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं। सबसे पहले है डाटा एंट्री ऑपरेटर। डाटा एंट्री ऑपरेटर के जो 3 पद हैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अनारक्षित के यानी सामान्य वर्ग के 2 पोस्ट हैं, उसमें एक महिलाओं के लिए आरक्षित है और एक है अनुसूचित जाति की 1 पोस्ट है और एक है अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए, है ना। तो आयु की अगर बात करें, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आयु है 18 वर्ष से 42 वर्ष तक, और आमतौर पे जो 18 वर्ष से 42 वर्ष तक है तो ग्रुप सी का पोस्ट है, अराजपत्रित है, अस्थायी है, अंशदायी पेंशन युक्त है। तो इसके लिए जो आपको योग्यता रहेगी वो है 12th। आयोग योग्यता कितनी होगी इसकी? 12th इसकी योग्यता है। इंटरमीडिएट आपने किया हो, और इसमें कंप्यूटर पर हिंदी टंकण में न्यूनतम 40 की डिप्रेशन, यानी आपकी टाइपिंग भी मांग रखी है, ठीक है। तो टाइपिंग यहाँ पे है। उसके अलावा क्या है, MS ऑफिस का ज्ञान होना चाहिए। ये सब चीज़ें आप देख पा रहे होंगे। अधिमानी जो अर्हताएँ हैं इसमें क्या है, 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, यानी प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा की हो, या आपकी दूसरा है NCC का आपके पास B और C सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त एक और पद है यहाँ पे, कंप्यूटर सहायक सह स्वागतकर्ता। इसकी 3 पोस्ट हैं। इसके बारे में भी आप लोग डिटेल से देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लगा के, स्क्रीनशॉट मार के आप लोग देख लीजिए इसे।
तो यहाँ पे भी इंटरमीडिएट जो शैक्षिक अर्हताएँ हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो है इंटरमीडिएट, और इसमें भी आपकी टाइपिंग मांग रखी है। ठीक है, 4000 की डिप्रेशन मांग रखा है प्रति घंटा, तो यहाँ पे टाइपिंग है। एक और है कनिष्ठ सहायक, ये इंपॉर्टेंट है मित्रों। यहाँ पे सबसे ज़्यादा पोस्ट है कनिष्ठ सहायक की, और पोस्टें कितनी है, 162 पद है कनिष्ठ सहायक की। उसके अंतर्गत आप देख पा रहे होंगे अनुसूचित जाति की जो पोस्टें हैं 31 पोस्ट है, और 36 आरक्षण भी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे 36 आरक्षण का अनुसूचित जाति के महिलाओं के लिए 11 पोस्ट हैं यहाँ पे, ये लोग आप लोग देख सकते हैं। अनुसूचित जनजाति की 7 पोस्ट है। अच्छा, यहाँ पे ये क्यों नहीं दे रखा है, इसका अभी अन्य यानी ओबीसी के लिए नहीं है भाई। यहाँ पे आर्थिक रूप से यानी ईडब्ल्यूएस की 13 पोस्टें हैं, और अनारक्षित यानी जनरल की यहाँ पे 79 पोस्ट हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि जनरल की यहाँ पे बहुत अच्छी खासी पोस्टें हैं, लेकिन इनमें से भी ये जो 36 आरक्षण के पद हैं यानी 23, 2, 4, 4 ये सब इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, तो ये माइनस करके इतना आपकी जनरल की पोस्ट रह जाएगी। तो टोटल मिला के 130 पोस्ट हो गई, और यहाँ से 130 पोस्ट 160 बाकी कहाँ चलेगी। अच्छा, हाँ, नीचे ये भी तो है। और कौन कौन से कनिष्ठ सहायक मंडलीय सिंचाई विभाग के यहाँ भी दे रखे भाई। अनारक्षित के 15 पोस्ट यहाँ पे है, और 8 पोस्ट अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति 1 है, अन्य पिछड़ा वर्ग की 5 पोस्टें हैं, और ये क्या है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए ईडब्ल्यूएस। ठीक है, तो ये है 3 पोस्टें। तो मित्रों टोटल पोस्टें जो होगी यहाँ पे 162 पद आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, इसमें से ये आप 36 आरक्षण का देख सकते हैं, ये 36 आरक्षण का हो गया। अब यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांग रखी है। ठीक है, आयु सीमा यहाँ पे कुछ चेंजेस हैं भाई। 21 साल से 42 वर्ष तक यहाँ पे आयु सीमा मांग रखी है। शैक्षिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट है, 10+2 यहाँ पे मांग रखा है, और हिंदी की टाइपिंग, हिंदी में टाइपिंग 25 शब्द प्रति मिनट होना आवश्यक है। मित्रों जो ये अभी और डिटेल में बताएंगे कि 2 चरणों में ये एग्ज़ाम होगा। एक तो आपका रिटर्न होगा, 100 नंबर का पेपर होगा, उसके बाद जो भी लोग यहाँ पे कुछ जो सेलेक्ट होंगे, फिर आपकी क्या होगी, टाइपिंग होगी, और टाइपिंग के बाद ही आपकी फाइनल लिस्ट निकलेगी, सिलेक्शन की फाइनल लिस्ट। ठीक है, एक पद है आगे कनिष्ठ सहायक का, जिसमें कुल पद है 42 है ना, कई 42 पद हैं, और 42 पद में आप देख पा रहे होंगे 40 पोस्ट तो यहाँ तक है कनिष्ठ सहायक राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों के लिए। कनिष्ठ सहायक के जो पद हैं उसमें एससी की है 8 पोस्ट है, एसटी की 2 पोस्ट है, यहाँ पे ओबीसी की नहीं है, ईडब्ल्यूएस की 16 पोस्ट है, और 14 पोस्ट किसकी है, जनरल की। तो टोटल मिला के 40 पोस्ट यहाँ पे हो गई, और 2 पोस्ट इन्होंने कनिष्ठ सहायक किसके, निदेशालय हेतु प्राविधिक शिक्षा विभाग, यहाँ पे 2 पोस्ट इनके लिए है, एक अनारक्षित का है और एक ईडब्ल्यूएस का है। चलिए 36 आरक्षण का भी आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, ये तो 36 आरक्षण का इन्हीं में से कट हो जाता है। ठीक है, जैसे 2 पोस्ट यहाँ पे महिलाओं का है, तो इन 8 में से यानी 6 पोस्ट लड़कों के लिए होगी, और 2 पोस्ट यहाँ पे महिलाओं के लिए होगा। चलिए अगला देखेंगे कौन सा। अच्छा, इसके लिए शैक्षिक अर्हताएँ, इसके लिए भी इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट शैक्षिक अर्हताएँ हैं, और हिंदी टाइपिंग होगी, और 18 से 42 वर्ष आयु सीमा, एज लिमिट 18 से 42 वर्ष है। आगे देखेंगे कनिष्ठ सहायक के एक और पद है, 10 पोस्ट इसमें है। कनिष्ठ सहायक उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, अच्छा वो यानी कि नैनीताल, यानी ये आप लोग हाई कोर्ट में इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो 2 पोस्ट तो यहाँ पे है, जनरल की, अनारक्षित की, और आगे जो है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अल्मोड़ा 1 पोस्ट इधर है, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चमोली 1 पोस्ट इधर है। तो यहाँ पे ये आप लोगों को पोस्ट की डिटेल आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट मार के देख लीजिए। तो यहाँ पे टाइपिंग तो हर जगह मांगी गई है, इंटरमीडिएट यहाँ पे भी 10+2 है। ठीक है, एज लिमिट 18+42। अगला जो पद है यहाँ पे कनिष्ठ सहायक, यहाँ पे 6 पोस्ट हैं। 6 पोस्ट के बारे में आप लोग यहाँ डिटेल से देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट मार के। आगे देखेंगे कनिष्ठ सहायक के पद और भी हैं। मित्रों आप लोग
आयोग की वेबसाइट में जाके भी देख सकते हैं और यहाँ पे स्क्रीनशॉट मार के देख सकते हैं। 3 पोस्ट यहाँ पे है, 6 पोस्ट, 2 पोस्ट यहाँ पे है। ये एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पे आ गया कनिष्ठ सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर ऑब्लिक डाटा एंट्री ऑपरेटर। इसके हैं 232 पद, बहुत इम्पोर्टेंट। अनुसूचित जाति के लिए 9 पोस्ट हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए यानी एसटी के लिए 4 पोस्ट, ओबीसी के लिए 13 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस 9 पोस्ट और जनरल कैटेगरी के लिए कितना है 52 पोस्ट यहाँ पे है। अच्छी खासी पोस्ट है यहाँ पे। इसके अलावा 36 आरक्षण देख पा रहे होंगे। 36 आरक्षण में भी महिलाओं के लिए 15 पोस्ट है जनरल की। बाकी यहाँ से कैटेगरी वाइज आप लोग कैटेगरी जो दे रखी है ना, तो इसके हिसाब से आप लोग अपने लिए देख सकते हैं कितनी पोस्टें हैं। तो टोटल मिला के 97 पोस्ट तो यहाँ पे है। कन्या सहायक प्रारंभिक शिक्षा कुमाऊं मंडल और कन्या सहायक प्रारंभिक शिक्षा गढ़वाल मंडल के लिए 50 पोस्ट हैं। ठीक है, तो इसमें भी एससी के लिए तो है नहीं और एसटी के लिए 13 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 32, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 पोस्ट है और जनरल के लिए 30 पोस्ट। आगे देखेंगे कनिष्ठ सहायक मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन जो विभाग है उसके लिए 15 पोस्ट टोटल है। तो कुल मिला के यहाँ पे 232 पोस्ट है, अच्छी खासी पोस्ट है 232 पोस्ट। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग आवेदन कर सकते हैं। देखेंगे अच्छा और भी है यहाँ पे अलग अलग विभागों के लिए कौन कौन सी पोस्टें जारी कर रखी है, तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट लगा के देख सकते हैं। जो एज लिमिट है इसके लिए 18 से 42 वर्ष है एज लिमिट। शैक्षिक अर्हताएँ फिर वही होगी, यहाँ पे इंटरमीडिएट है। ठीक है, इंटरमीडिएट यानी 10+2 यहाँ पे शैक्षिक अर्हताएँ मांगी गई है। और डाटा एंट्री ऑपरेटर ऑब्लिक कन्या सहायक पद के लिए कंप्यूटर पर हिंदी टंकण प्रति घंटा 4000 की डिप्रेशन, यानी कि आपको टाइपिंग आनी चाहिए। 4000 की डिप्रेशन यहाँ पे मांग रखा है, न्यूनतम गति। ठीक है, आगे देखेंगे स्वागति के 5 पोस्ट हैं। 3 पोस्ट कन्या सहायक, एक और है कहाँ है कन्या सहायक महाधिवक्ता माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल के लिए। ठीक है, 3 पोस्ट है। चलिए आगे है, ये एक और है यहाँ पे 268 पोस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट। मेट का जो पद है वो है 268 पोस्ट। इसमें भी आपके अनुसूचित जाति के लिए 70 पोस्टें हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 16 पोस्ट, अन्य पिछड़ा वर्ग है जो यानी ओबीसी के लिए 12 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 26 पोस्ट और जनरल के लिए यहाँ पे 144 पोस्ट हैं। बहुत अच्छी खासी पोस्ट हैं यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए। तो कुल मिला के 268 पोस्ट हैं। ठीक है, इसमें देखेंगे शैक्षिक की योग्यता इंटरमीडिएट है। आयु सीमा 18 वर्ष से 42 वर्ष, यहाँ पे भी आयु सीमा है। और यहाँ पे आपका अच्छा टाइपिंग नहीं है भाई इस पोस्ट के लिए। जिनको अगर टाइपिंग नहीं आती है तो ये वाले पद उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। तो टाइपिंग एक बार सीखना तो पड़ेगा ही भाई। अगर ग्रुप सी के कोई भी एग्ज़ाम्स के फॉर्म अगर आप लोग भरते हैं यानी एग्ज़ाम देते हैं तो यहाँ पे टाइपिंग आनी कंपलसरी होती है। तो यहाँ पे टाइपिंग नहीं मांग रखी है मेट के लिए। ठीक है, सिंचाई विभाग में है मेट की जो वैकेंसीज आ रखी है 268 पोस्ट। आगे है कार्य पर्यवेक्षक के लिए 6 पोस्ट है, इसको भी आप देख लेंगे। आवास निरीक्षक का 1 पोस्ट है। तो मित्रों ये था आपके पोस्टों को मैंने क्रमवार बताया कि कितनी पोस्ट किस विभाग के लिए आ रखी है। आगे देखेंगे यहाँ पे लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम कैसा होगा। लिखित परीक्षा का जो पाठ्यक्रम होगा 100 अंकों का, यानी 100 नंबर 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें से आपको सामान्य ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 45% यानी 45 नंबर लाना कंपलसरी है। बाकी तो भाई लगभग 65+ ही जाती है मेरिट, 70+ ही अमूमन मेरिट जाती है। तो ये तो भाई इसका कोई औचित्य नहीं बैठता, मुझे नहीं लगता है। तो अभ्यर्थियों के लिए ऑफलाइन लिखित प्रतियोगी परीक्षा की प्रश्न बुकलेट परीक्षा के पश्चात अपने साथ ले जाने की अनुमति होगी। तो ये इंस्ट्रक्शन है, आप लोग इस इंस्ट्रक्शन को भली भांति पढ़ लीजिए। ठीक है, आयु सीमा की गणना ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। आयु सीमा की गणना 1 जुलाई 2024 तक की जाएगी, यानी आपका जो डेट ऑफ बर्थ होगा उस डेट ऑफ बर्थ से 1 जुलाई 2024 तक आपकी एज 18 से 42 वर्ष होनी चाहिए। इससे ज़्यादा 18 से यानी 17 साल कुछ महीने नहीं होनी चाहिए या 42 साल प्लस नहीं होने चाहिए, 42 साल कुछ दिन नहीं होने चाहिए। तो ये आप 1 जुलाई 2024 तक आप अपने एज की गणना कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं
क्या क्या दे रखा है इसने, राष्ट्रीयता, ये तो सब है। डॉक्यूमेंट्स के लिए मित्रों आपको एक बार फिर से बता दूं कि अगर आप किसी भी श्रेणी से अगर आप लाभ लेना चाह रहे हैं, आरक्षण का लाभ लेना चाह रहे हैं, तो आपके जो सर्टिफिकेट हैं वो फॉर्म की लास्ट डेट तक कंप्लीट होनी चाहिए, सारे के सारे, जितने चाहे EWS का हो, OBC का हो, SC का हो या पर्वतीय जो भी आपके स्थायी निवास हो, आपके जो फॉर्म की लास्ट डेट है, लास्ट डेट तक आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाने चाहिए, तभी आप इन पोस्टों को सिलेक्शन के काबिल होंगे। ठीक है, तो बाकी तो यही है मित्रों। अच्छा, फॉर्म कैसे भरें ऑनलाइन फॉर्म देख लेंगे। 5 स्टेप में आपको ये फॉर्म भरना है। मुख्य रूप से 4 ही होते हैं। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, आयोग की वेबसाइट में जाएंगे और उस वेबसाइट में आपने स्टेप 1 में क्या है, रजिस्ट्रेशन करना है, पर्सनल डिटेल डालनी है, नाम नूम, आधार नंबर वगैरह जो भी है, ये सब आप लोगों ने जब आप लोग क्लिक कर देंगे उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालनी है, जो इंटर में क्या क्वालिफिकेशन है आपकी, 10 की डिटेल डालनी पड़ेगी और इंटर की डिटेल डालनी पड़ेगी आपको। उसके बाद स्टेप 3 में आपने फ़ोटो अपलोड करनी है, फ़ोटो और सिग्नेचर आप अपलोड करेंगे। फिर आपने क्या करना है, पेमेंट करना है। पेमेंट कितना है ये भी आपको बता देंगे कि कितने आपको पेमेंट पड़ेगी, लास्ट में होगा। और पेमेंट के बाद आप फॉर्म को प्रिंट आउट कर देंगे, प्रिंट आउट आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो फॉर्म भरने का तरीका होगा, बहुत इजी होता है। अगर कोई भी दिक्कत होती है आप लोगों को फॉर्म भरते समय, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, ईमेल यानी आयोग को मेल कर सकते हैं कि भाई मेरे को ये प्रॉब्लम हो गई है, तो यहाँ से ये रिप्लाई करते हैं। भाई कई बार मैंने भी कर रखा है, तो ईमेल यहाँ करना है तो रिप्लाई करता है आयोग। ठीक है, तो आप लोग इसे देख सकते हैं। आगे देखेंगे फीस, ये है फीस, शुल्क कितना होगा फॉर्म भरने की। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और OBC कैटेगरी से हैं तो आपको 300 रुपये फीस पड़ेगा। अगर SC ST और EWS कैटेगरी से हैं तो 150 रुपये आपको फीस पड़ेगा। और दिव्यांगजनों के लिए 150 फीस है और अनाथ बच्चों के लिए 0 यानी कि निःशुल्क है। तो मित्रों ये थी पूरी डिटेल से मैंने देख लिया है, बाकी आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। तो यही था मित्रों आज की विज्ञप्ति नोटिफिकेशन, जिसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। हमारे इस चैनल पर आपको क्या मिलने वाला है मित्रों, एक तो जनरल उत्तराखंड रेबार सीरीज के नाम से हम यहाँ पे वीडियोस बनाते हैं, और उत्तराखंड के इस एग्ज़ाम में जो 40 नंबर का उत्तराखंड के प्रश्न पूछे जाएंगे, हमारा टारगेट है कि 35+ क्वेश्चन हमारे जो उत्तराखंड रेबार सीरीज चल रही है यहाँ से पूछे जाएंगे, ऐसा हम टारगेट लेके चल रहे हैं। तो हमारे इस चैनल पर आप लोग उत्तराखंड GS पढ़ सकते हैं, पूरी डिटेल से हम लोग पढ़ाएंगे। इसके साथ साथ आप लोग GS की वीडियोज़ हम लोग समय समय पे अपलोड करते रहते हैं, तो जनरल स्टडीज़ की भी वीडियोज़ इस चैनल पे आपको मिलेगी। ठीक है, तो आप लोग तैयारी में जुट जाइए, हम भी आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।